हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपीएस साइंस कस्टमर में। तो बच्चों, लास्ट हमने गुरुत्व के अंतर्गत गति के बारे में अध्ययन किया था। हमने सीख लिया था कि अगर गति ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है तो हमें त्वरण क्या लेना है, a इज इक्वल टू प्लस जी लेना है, और अगर गति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो रही है तो हमें त्वरण क्या लेना है, a इज इक्वल टू माइनस जी लेना है। तो इस जी को हमने क्या बोला था, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं, तो हमने सीख लिया था कि अधिकतम ऊंचाई पर जो अंतिम वेग होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें हमने इसमें सीखी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर था, जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू। ओके, तो बच्चों कई बार क्या हमें ग्राफिकल क्वेश्चन मिलते हैं। मोशन यानी जो हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3, इसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं। तो आज हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो मैं ग्राफ ले रहा हूं यहां पर स्थिति और समय में, स्थिति समय ग्राफ। तो इस पर हम किस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं उसका डिस्कस हम यहां करेंगे। स्थिति समय ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसको हम शॉर्ट में एक्सटी ग्राफ भी बोल सकते हैं, एक्सटी ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो कई बार आपको क्या स्थिति और समय में ग्राफ दे देंगे, आपसे वेग पूछ लेंगे, अलग अलग स्थितियां आपसे पूछ ले, दिशा पूछ ले आपसे किसी त्वरण की, वेग की, तो उसके बारे में बात करेंगे। कण की स्थिति के बारे में पूछ लेंगे, कौन सी स्थिति में है वो। तो सबसे पहले जो मैं ग्राफ ले रहा हूं, स्थिति और समय के मध्य हम जो ग्राफ ले रहे हैं वो देखें कि जब कण विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था, जब कण कैसा हो भाई, विराम अवस्था में हो। विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है कि उसका वेग क्या होगा, 0, यानी वो गतिशील नहीं है। तो जब कण विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में हो तो देखो उस समय किस तरह ग्राफ बनता है, x और t में। तो ये बात कर रहे हैं हम x और t की ग्राफ। तो बच्चों आपको पता है कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास से 2 वेरिएबल होते हैं। एक तो होता है ये x और एक वाला कौन सा हो गया, t। तो अब ये मत समझना कि सर जो पहले वाला है उसे x अक्ष पे लेना है, जो दूसरा वाला है उसे y अक्ष पे लेना है। ग्राफ बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये आपका x अक्ष हमने माना है, इसको हमने y अक्ष मान लिया। तो x अक्ष पर हमेशा लेते हैं स्वतंत्र चर को, x अक्ष पर हमेशा किसको लेते हैं, स्वतंत्र चर को लेते हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट है उसको लेंगे x अक्ष पर। और y अक्ष पर किसको लेते हैं, हमेशा परतंत्र चर को लेते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बताओ x और t में से कौन डिपेंडेंट होगा, कौन इंडिपेंडेंट होगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे कि समय जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, समय किसी पर निर्भर थोड़ा करता है, हम सब समय पर निर्भर कर रहे हैं। तो जब हम स्थिति और समय में ग्राफ बनाएंगे, समय के साथ आप किसी का भी ग्राफ बनाते हो तो समय को हमेशा कहां लेते हैं, x अक्ष पर लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों, देखो स्थिति x, ये हो गया मूल बिंदु, और ये क्या हो गया, समय। तो अब ग्राफ से हमें कैसे पता लगे कि कण कैसा है, विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है, या उसका वेग क्या है, 0। ओके, तो अब स्थिर अवस्था का मतलब क्या होगा कि हर समय वो रुका हुआ है। जैसे आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, तो हर समय आपकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ग्राफ बच्चों ऐसा आता है। यानी यहां से लेकर यहां तक हर समय आपकी पोजीशन सेम है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये पोजीशन आपकी है, ये वाली। तो किसी भी टाइम पर आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो कैसी अवस्था हो गई, स्थिर अवस्था। तो स्थिर अवस्था का मतलब क्या हो गया कि भाई वेग क्या हुआ, 0, यानी गतिशील नहीं है।
तो कहने का मतलब विराम अवस्था के लिए या स्थिर अवस्था के लिए हमें स्थिति और समय में ग्राफ कैसा मिलता है? तो हम कैसे लिख सकते हैं कि समय अक्ष के समांतर, ये समय अक्ष हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। समय अक्ष के समांतर में क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। ये सरल रेखा है, किसके समांतर है? समय अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो बच्चों अब ये भी ध्यान दें, अगर हम स्थिति समय में ग्राफ बनाते हैं तो जो इस ग्राफ का ढाल होता है, चलो इस लाइन को मैं लिख भी देता हूं, यहां लिख देता हूं, देखो स्थिति समय वक्र यानी ग्राफ, स्थिति समय वक्र का ढाल, ढाल का मतलब tan थीटा, पहले बताया था मैंने आपको, ढाल का मतलब क्या होता है? tan थीटा। तो स्थिति समय वक्र का जो ढाल है वो वेग को व्यक्त करता है। अगर आपको स्थिति समय में ग्राफ दिया हुआ है, उसका ढाल निकाल लो यानी tan थीटा निकाल लो, तो किसको व्यक्त करता है? वेग को। तो आप देख रहे हैं कि इस वाली अवस्था में ढाल क्या होगा? 0। भाई थीटा 0 है ना, क्योंकि समय के साथ तो थीटा बनाएगा। अब समय अक्ष के समांतर है, तो दो समांतर रेखाओं के मध्य कितना कोण होता है? 0। तो ढाल हो गया 0, तो इसका मतलब ये ढाल को शो कर रहा है। ढाल या इसको हम और क्या बोल देते हैं? प्रवणता या झुकाव, स्लोप। तो देखें हमने क्या क्या बात सीखी इसमें कि जब कण विराम अवस्था में होता है तो x और t में ग्राफ कैसा मिलता है? समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। ढाल प्रवणता क्या होती है? 0। वेग क्या होता है? 0। समझ गए? तो ये बात हो गई हमारी स्थिर अवस्था के लिए। अब देखिए दूसरा ग्राफ ले, समझ गए बच्चों? विराम अवस्था के लिए वेग 0। अब दूसरा पॉइंट मैं दे रहा हूं कि जब कण एक समान गति, इसको हम क्या बोल दें? एक समान वेग, जब कण एक समान गति या एक समान वेग से गतिशील हो, जब कण एक समान गति या एक समान वेग से क्या हो बच्चों? गतिशील हो, तो उस समय कैसा ग्राफ बनेगा x और t के बीच में? तो आप देखिए ये हमने ग्राफ बनाया, तो इस y अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं? स्थिति को ले रहे हैं। ये हमारा हो गया मूल बिंदु और ये क्या हो गया बच्चों? टाइम t। तो कह रहे हैं एक समान गति यानी उसका वेग क्या होना चाहिए? नियत। एक समान गति का मतलब क्या हुआ? एक समान गति। तो बच्चों एक समान गति का मतलब हुआ कि उसका भाई वेग क्या होगा? नियत होगा। यानी हर पॉइंट पर उसका वेग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वेग नियत होता है, तो एक ग्राफ बच्चों ऐसा मिलता है। ये मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, इसका मतलब यह है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो अब ढाल 0 नहीं होगा, ये ढाल होगा थीटा। तो एक समान गति में v क्या हो गया? नियत। v नियत का मतलब क्या होगा? वैसा वेग नियत है। वेग नियत का मतलब क्या हुआ कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। जो हमारा कण है वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसका वेग क्या रहेगा? नियत। तो ग्राफ कैसा मिला? एक सरल रेखा, ग्राफ हमें कैसा मिला? एक सरल रेखा। तो भाई इसका ढाल क्या होगा? ढाल क्या होगा? थीटा। नियत।
ठीक है, ढाल इन tan थीटा क्या हो गया, नियत। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेग इसका नियत है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। और ढाल का मतलब बच्चों देखो हर पॉइंट पे, यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, हर पॉइंट पे थीटा का मान क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं वेग नियत है, वेग नियत है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्वरण क्या होगा, 0। क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो अगर वेग नियत होगा तो उसका त्वरण क्या हो गया, 0। तो आप देख सकते हैं कि एक समान गति या एक समान वेग में त्वरण क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब वेग नियत होगा तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है कण, एक सरल रेखा में प्राप्त होती है। ढाल क्या होता है बच्चों, नियत होता है। ढाल क्या होता है, नियत। अब देखो जब वो धनात्मक दिशा में गतिशील है, हमारा कण जो है वो धनात्मक वेग से गतिमान है, यहां वेग की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो क्या देखो स्थिति बढ़ रही है। देखो एक बात और लिखो इसमें आपके सामने, धनात्मक वेग है यदि धनात्मक वेग हो, तो बच्चों आप देख रहे हैं थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या आएगी, 90 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें आप, थीटा क्या आएगा, न्यून कोण आएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब इसी में अगर मैं ऋणात्मक वेग की बात करूं, देखो इसी में ले रहा हूं मैं, यदि कण ऋणात्मक वेग से गतिशील हो, यदि कण ऋणात्मक वेग से गतिशील हो, वेग क्या हो उसका, ऋणात्मक हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखिए, तो ये तो हो गया हमारी स्थिति x, ये मूल बिंदु, ये क्या हो गया, टाइम। तो ग्राफ इस तरह बनेगा, यानी कण कैसा जा रहा है, ऋणात्मक वेग से चल रहा है, ये इसकी स्थिति है। तो अब स्थिति कम हो रही है ना, वेग में परिवर्तन, सॉरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग तो नियत है, लेकिन थीटा अब जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और थीटा अब भी नियत है, देखो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, लेकिन इस समय थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। समझ गए आप? तो ऋणात्मक वेग से गतिशील होगा तो आपको केवल ये, बाकी सब बातें वही हैं कि इसका वेग नियत रहेगा, ठीक है, ढाल नियत रहेगा, ढाल क्या रहेगा, नियत, त्वरण 0 रहेगा क्योंकि वेग नियत है, तो त्वरण क्या रहेगा, 0। लेकिन बात ध्यान रखें कि थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, वेग नियत है लेकिन कैसा है, नेगेटिव है, पहले कैसा था, पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखें आप, ऋणात्मक वेग से गतिशील हो तो इस तरह ग्राफ मिलेगा, यानी वो मूल बिंदु की तरफ बढ़ रहा है, निर्देश बिंदु की तरफ बढ़ रहा है, वेग नियत रहेगा लेकिन नेगेटिव होगा, ढाल नियत है लेकिन वो ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर है? और देखें, तीसरा पॉइंट, तो स्थिति समय में ग्राफ हम बनाए, और जो ग्राफ है वो हमने दो ग्राफ तो बच्चों देख लिए हैं। एक तो हमने देखा कि विराम अवस्था के लिए, एक नियत वेग से गतिशील अवस्था के लिए। अब तीसरा ग्राफ हम बना रहे हैं कि धनात्मक दिशा में यानी कण हमारा कौन सी दिशा में गतिशील है, धनात्मक दिशा में। धनात्मक दिशा में गतिशील त्वरित कण के लिए, धनात्मक दिशा में गतिशील त्वरित कण हो, त्वरित कण के लिए धनात्मक दिशा में गतिशील त्वरण का मतलब कि त्वरण कैसा है भाई, धनात्मक है। त्वरण कैसा है बच्चों, धनात्मक।
तो अगर धनात्मक दिशा में गतिशील त्वरित यानी अब वेग उसका नियत नहीं हो तो ग्राफ कैसा बनता है? तो ग्राफ बच्चों ध्यान रखना आपको, ये हो गई स्थिति x, ये मूल बिंदु, ये क्या हो गया टाइम। देखो इस तरह ग्राफ बनता है, समझ रहे? पहले हमने एक सरल रेखा बनाई थी, अब ये वक्रनुमा ग्राफ बनता है इस तरीके से। तो यहां देख रहे हैं कि वेग नियत नहीं है, वेग बढ़ रहा है क्योंकि ढाल बढ़ रहा है। देखो सपोज करो यहाँ कितना है, ये θ1, यहाँ कितना हो गया θ2, यहाँ कितना हो गया θ3। तो आप देख रहे हैं ढाल बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो वेग है वो नियत नहीं है, समझ गए? क्योंकि ढाल नियत नहीं है, वेग नियत नहीं है, ये हमने कैसे बोला? क्योंकि ढाल जो है थीटा वो नियत नहीं है, ढाल बढ़ रहा है। ढाल बढ़ रहा है कहने का मतलब कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ढाल बढ़ रहा है यानी वेग बढ़ रहा है, यानी त्वरण कैसा होगा भाई? त्वरण धनात्मक होगा। त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। क्योंकि जो स्थिति समय वक्र का ढाल है, ढाल ही क्या होता है? वेग होता है। ढाल वेग है, लेकिन ढाल नियत नहीं है, ढाल बढ़ रहा है यानी वेग बढ़ रहा है। तो वेग बढ़ेगा तो त्वरण कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? सपोज करो t1 समय में वेग है v1, t2 समय पर वेग कितना है? v2। मैं कह रहा हूं वेग बढ़ रहा है यानी v2 इज ग्रेटर देन क्या होगा? v1। तो जब आप त्वरण निकालोगे a इज इक्वल टू तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो v2 बढ़ रहा है यानी v2 पॉजिटिव है, ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव। तो यानी इस वाली स्थिति में हम देखें धनात्मक दिशा में गतिशील हो तो ये गति होती है त्वरित, इस गति को हम क्या बोलते हैं? त्वरित गति। तो यहाँ ढाल नियत नहीं है, ढाल बढ़ रहा है यानी वेग बढ़ रहा है, यानी त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। आगे देखें, तो ये तो हमने धनात्मक दिशा की बात करी। अब मैं लेता हूं ऋणात्मक दिशा। ऋणात्मक दिशा में गतिशील, और ऋणात्मक दिशा में गतिशील होगा तो वो कण होता है मंदित, यानी वेग घट रहा है, मंदित कण। ऋणात्मक दिशा में गतिशील मंदित कण यानी उसका अब इस वाली स्थिति में त्वरण कैसा है? नेगेटिव है। त्वरण कैसा है भाई? नेगेटिव। ठीक है, तो देखो बच्चों ये ग्राफ कैसा मिलेगा? ये हो गया हमारी स्थिति x, ये हो गया टाइम t। तो पहले हमने इस तरह बनाया था, ढाल बढ़ रहा है, तो अब ये ग्राफ बनता है बच्चों इस तरह। ये ढाल क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे सपोज करें θ1 है, ये कितना है? θ2। तो आप देख रहे हैं थीटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं अपन कि हमारा जो ढाल है, जो थीटा है, वो नियत नहीं है। नियत नहीं हो तो वेग नियत नहीं होगा भाई। ढाल नियत नहीं हो तो वेग नियत नहीं होगा। तो ढाल क्या हो रहा है? घट रहा है कि θ4 लेस देन है θ3 से, लेस देन θ2 लेस देन θ1। तो ढाल घट रहा है यानी वेग घट रहा है। इसका मतलब त्वरण जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वेग घट रहा है। त्वरण नेगेटिव का मतलब गति कैसी हो गई? मंदित। वास्तव में जो ऋणात्मक त्वरण है उसी को हम क्या बोलते हैं? मंदन। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। क्लियर है? तो ये हमने कुछ ग्राफ देखे। अब चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए।
चलो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ पर किस तरह क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, यस। तो ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्थिति समय ग्राफ दिया हुआ है। देखो इस तरह सीधे मैं ग्राफ बना रहा हूं। ये तो आपको देते हैं स्थिति वाला अक्ष, ये समय वाला अक्ष। तो ये हो गया बच्चों मूल बिंदु। तो यहां कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके पास, ये स्थिति है x, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे नीचे दे सकते हैं -2, -4। और ये जो टाइम आपको दे रखा है यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये स्थिति है और ये आपको दे रखा है समय। ये बच्चों सेकंड में आपको दे रखा है। किसको दे रखा है? सेकंड में। और बढ़ाते थोड़ा सा 14। तो ये आपको दे रखा है t, किसमें? सेकंड में। ठीक है, तो x और t में आपको ग्राफ दे दिया, कुछ पैमाना आपको दे दिया। तो इस तरह ग्राफ दे रखा आपको कि 0 से लेकर 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड में जो कण है हमारा वो 8 मीटर पहुंच जाता है, 8 सेंटीमीटर सॉरी। तो ये पॉइंट आपको इस तरह ये दिया हुआ है। तो इस तरह ग्राफ दे दिया ये आपको 8। ठीक है, ये बना हुआ है ग्राफ आपके सामने ए ओ ए, और 4 से लेकर 10 फिर आपको पॉइंट दे दिया। 10 पे आपके बी पॉइंट दे दिया, ओ ए बी। और फिर 12 पे आपका एक डी पॉइंट है, सी बोल देता हूं मैं, ए बी सी। ठीक है, और ये 14 पे फिर आपको इस तरह यहां -4। तो ये -4 के संगत है, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा 14 सेकंड था। ऊपर लिख देता हूं, ये पॉइंट है डी। क्लियर बच्चों? ओके, ये -4 है, डी पॉइंट कौन सा है? -4 पे। तो ये आपको पॉइंट दे दिया ओ ए बी सी डी। 4 पे ए पॉइंट, 10 पे बी, 12 पे सी और 14 पे डी। ये संगत स्थितियां हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? कह रहा है प्रथम 4 सेकंड में कण का वेग। ठीक है, x और t में आपको ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम 4 सेकंड में कण का वेग, ये क्वेश्चन कह रहा है। प्रथम 4 सेकंड में कण का वेग। तो आप देखोगे भाई, ये 0, ये 2, ये 4 सेकंड। तो 4 सेकंड यहां पे कण कहां पे पहुंचा? ए पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, ए पॉइंट किससे संगत है? ए पॉइंट हमारा संगत है 8 सेंटीमीटर पर। तो प्रथम 4 सेकंड में कण का वेग, तो भाई वेग का मतलब क्या होता है? v इज इक्वल टू कि विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो देखो 4 सेकंड में कण की हो गई अंतिम स्थिति ए पॉइंट। तो ए पॉइंट कहां पर है? 8 पर है। ये हो गया बच्चों 8 और 0, प्रारंभिक स्थिति क्या है? 0। तो 8 - 0, टाइम कितना? 4 - 0। ठीक है, तो ये हो गया x1, ये x2, ये हमारा t2 और ये t1। तो प्रथम 4 सेकंड में कण का वेग, तो आप सीधे भी देख सकते हो कि 8/4 यानी कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह निकाल लिया। स्थिति समय में ग्राफ हमें दिया हुआ था ओ ए, इसका ढाल निकाल लिया tan थीटा, यानी ये 8/4। तो वही होता है वेग हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगले 6 सेकंड में कण का वेग, तो सेकंड पॉइंट आपसे पूछ रहा है अगले 6 सेकंड में, यानी 4 सेकंड के बाद अगले 6 सेकंड, अगले 6 सेकंड में, 4 के बाद 6 और 10 सेकंड में कण का वेग। तो देखो 4 सेकंड के बाद जब 6 सेकंड और लेंगे तो 4 और 6 हो गया 10, तो ग्राफ कौन सा हो गया? ए बी, ये वाला ग्राफ हो गया भाई, ए बी वाला। तो आप देख रहे हैं ए बी ग्राफ के लिए ये वाला ग्राफ कौन सा था? ओ ए। प्रथम 4 सेकंड में ओ ए ग्राफ बना, तो अगले 6 सेकंड में आप देख रहे हैं कि जो कण का वेग है, तो यहां हमें कौन सा ग्राफ मिल रहा है भाई? ए बी। कौन सी रेखा मिल रही है? ए बी। अब आप देख रहे हैं रेखा ए बी, तो नियत हो गया ना। तो जब नियत होता है तो कण कैसा होता है? विराम अवस्था में होता है। तो आप देख रहे हैं नियत कण की स्थिति में कोई चेंज नहीं हो रहा, ढाल यहां 0 है, तो विराम अवस्था वाली हो गई, यानी अगले 6 सेकंड में कण का वेग रेखा ए बी मिलेगा। और ये क्या है? ये समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, ठीक है। यानी भाई ढाल कितना है? 0। जब ढाल 0 होगा तो वी भी क्या होगा? 0। तो अगले 6 सेकंड के लिए वेग क्या हो गया? 0। समझ गए? अब दो क्लियर हो गया। यहां ढाल था 2, यहां ढाल क्या है? 0। फिर क्या है उसके बाद अगले 2 सेकंड में कण का वेग, अगले 2 सेकंड में यानी 12 पे पहुंच गए। तो तीसरा इसमें सवाल क्या दे रखा है कि अगले 2 सेकंड में कण का वेग। अब 10 सेकंड के बाद 2 सेकंड में हम 12 पे पहुंच गए, तो रेखा कौन सी मिल रही है? बीसी। तो ये हमारी रेखा मिल रही है बीसी। तो आप देख रहे हैं, देखो भाई इस तरह ग्राफ मिल रहा है, तो देखो तीनों कवर होगा इसमें। ये धनात्मक यानी यहाँ वेग नियत है, यानी पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, और यहाँ कैसा? ये ग्राफ किसके लिए था? नेगेटिव के लिए। तो रेखा बीसी के लिए जब हम ग्राफ में ढाल निकालेंगे या वेग निकालेंगे, तो देखो स्थिति में परिवर्तन। अब बी इसके लिए हो गया प्रारंभिक बिंदु और सी हो गया अंतिम बिंदु। तो सी की स्थिति देखो आप 0, बी की स्थिति 8। तो स्थिति में परिवर्तन यानी मैं लिख देता चलो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो सी पॉइंट, क्योंकि बीसी की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई? बी, अंतिम स्थिति सी। तो सी वाले पॉइंट के लिए स्थिति कितनी है? 0। ये हो गया बच्चों 0 माइनस बी पॉइंट 8 पर है, T2 12 है और T1 कितना है? 10, क्योंकि अब बीसी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों v इज इक्वल टू देखो माइनस का कितना आ गया? 8/2, यानी माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगले बीसी के लिए वैल्यू कितनी मिल गई हमें? -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर में दी हुई है हमें स्थिति, ठीक है। और अंतिम आपसे पूछ रहा है अंतिम 2 सेकंड में कण का वेग। तो लास्ट इसमें 4 पूछ रहा हमसे अंतिम 2 सेकंड में, अंतिम 2 सेकंड में कण का वेग। तो 12 सेकंड तक हम पहुंच चुके हैं। पहले 4 था, फिर 6, 10 हो गया, फिर 2 सेकंड 12। अगर अंतिम 2 सेकंड में कण का वेग, अरे 12 और 2 14। तो ग्राफ कौन सा मिला? CD। तो यहां में रेखा कौन सी मिली भाई? CD मिली। रेखा कौन सी मिल गई? CD। तो अब हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक वेग मिलेगा ये, क्योंकि ऋणात्मक दिशा में ये डायरेक्शन कैसी है भाई? नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में चल रहा है। तो देखो D और C की बात हम करेंगे। तो अंतिम 2 सेकंड में हम कण का वेग निकालेंगे, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी बच्चों। कैसे मिलेगी? नेगेटिव। तो मैं पहले ही नेगेटिव लिख रहा हूं, देखो कि वेग ये नेगेटिव मिलेगा। D पॉइंट पे क्या है? 4 स्थिति। C पॉइंट पे क्या है? 0/2 सेकंड है, 14 माइनस 12, 14 माइनस बच्चों 12। तो पहले मैंने देखो नेगेटिव ले लिया यहां पर। तो आप देख रहे हैं कि v इज इक्वल टू 4/2 माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए? समझ रहे हो ना? शायद आपको दिख नहीं रहा नीचे, इसको मैं तो ऊपर लिख देता हूं। 4th वाले को देखो,
मैं बात कर रहा हूं CD के लिए, तो अंतिम 2 सेकंड में हमें कौन सा ग्राफ मिला? CD। कौन सा मिला बच्चों? CD। और देखो CD जो है यहाँ तो वेग पॉजिटिव है, यहाँ वेग क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ की बात करें V, तो नेगेटिव लेके चल रहे हैं हम, तो देखो D पॉइंट किस पे? 4 पे, नेगेटिव ले लिया पहले ही, माइनस C पॉइंट किस पे? 0 पे, D पॉइंट पे टाइम कितना है? 14, C पॉइंट पे टाइम कितना है? 12। यहां से बच्चों देखो V इज इक्वल टू माइनस का 4/2, यानी V इज इक्वल टू कितना आ गया? -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो हमने स्थिति समय ग्राफ देखे भिन्न भिन्न तरह के, और हमने इस पर एक क्वेश्चन देख लिया। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अगर आपको दिक्कत आए, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।